हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज है 7 अप्रैल 2025। तो हमेशा की तरह आज के जो करंट अफेयर है हमको डिस्कस करेंगे, उनके फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिसेंट में जो दिए गए अवार्ड। तो जो सबसे पहले है एबल जो प्राइज है वो 2025 का वो दिया गया है जापानी जो मैथमेटिक्स है मासी काशीवारा। उसके बाद है समाज सेवा के क्षेत्र में लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्ट पुरस्कार किसको मिला है? सांगी मित्रा ताई गायकावाड़ा। उसके बाद है शांति व स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार से सम्मानित किया दलाई लामा को। 2025 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुटर बोलशाल को। उसके बाद संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 को आर के रामकुमार। प्रतिजाकर पुरस्कार 2025 लियू जियाकून को। उसके बाद पद्मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है साई परंजाईपी को। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मिला है मनोज सिन्हा को। उसके बाद है श्री चंद्र करिंद्रा सरस्वती अवार्ड जो मिला है जय शंकरा को। उसका कुवैत का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रधानमंत्री जी को मिला है। मिस इंडिया यूएसए 2000 कैटेलिन सैंड्रा नील को। यूएसए नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो मिला है वो टॉम क्रूज को मिला है। उसके बाद जब जे श्री टाटा अवार्ड जो है वो है किरण मजदूमार शॉ को। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 मिला है डॉक्टर शियाद अनवर खुर्शीद को। सिंगापुर का ऑनरी सिटीजन अवार्ड मिला है तरुण दास को। और उगादी पुरस्कार 2025 का मिला है मियान स्वामी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल में ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है भूटान से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान द्वारा सबसे सर्वोच्च नागरिक मित्र विभूषण ऑर्डर ऑफ डूक गैल्वो से सम्मानित किया गया है। क्या कारण है इसका? प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सम्मान भूटान के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें योगदान देने के लिए जो सम्मान है वो दिया गया। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे अवार्ड हैं जो प्रधानमंत्री जी को मिले हैं। उसके साथ साथ कुछ और जो पुरस्कार हैं जो मोदी जी को मिले हैं। तो पीएम मोदी को हाल में ही जो पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, सबसे पहला है जो भूटान से मिला है जो अभी डिस्कस किया है। उसके बाद है जो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडियन ओशन जो मॉरिशस से मिला है वो 2025 में मिला है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बुडोसा अवार्ड जो है बारबडोसा का 2024 में मिला है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कुबीर कुवैत से 2024 में मिला है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयान 2024 से मिला है। डोमेनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर डोमेनिका गणराज्य 2024 से मिला है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया से 2024 में मिला है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस द एपोस्टाई जो रूस से मिला 2024 में। ऑर्डर ऑफ द डूक गैलियोपो जो भूटान में से मिला है जो वहाँ का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। और जो उसके बाद है ग्रैंड कॉफ ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस से 2023 में मिला है। ऑर्डर ऑफ अ नाइल मिस्र में जो 2023 में मिला है। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लो पापुआ न्यू गिनी 2023 में मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर ग्रीस 2023 में मिला है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी जो कि 2023 में मिला है। इसको भी आप नोट डाउन करोगे और याद रखोगे। उसके बाद है जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने के लिए घोषणा की गई है। तो सबसे पहला जो यूरोपीय देश है वो कौन सा है? तो वो है हंगरी। तो सबसे पहले जो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है आईस, इसका जो फुल फॉर्म है आईसीसी, जो इसके बारे में पता करते हैं। तो 1998 में जो रोम संधि के प्रावधानों के तहत आईसीसी को 2000 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना का मेन जो इसमें होता क्या था, स्थापना में जो नरसंहार, युद्ध अपराध, आक्रामकता और मानव के खिलाफ अपराधों के आरोपियों व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की लिए गई थी। उसके साथ साथ है जो आईसीसी के संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। सदस्य कितने हैं? हंगरी सहित 125 देश है। मुख्यालय कहाँ? द हग नीदरलैंड में इसका जो मुख्यालय है। इसके साथ साथ हम याद रखेंगे जो सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है, ना रूस है, ना संयुक्त राज्य अमेरिका, ना चीन है, ना यूक्रेन है और ना ही इसराइल। ये सारे इसके सदस्य नहीं हैं।
उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। उसके बाद अप्रैल जो मंथ है उसके महत्वपूर्ण दिनों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है 1 अप्रैल को उड़ीसा उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को जो विश्व ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म जो है एक बीमारी होती है छोटे बच्चों में, जिसमें जो बच्चे होते हैं मंदबुद्धि होते हैं। उसके बाद 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस है। उसके बाद 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। और 15 अप्रैल को जो है वो हिमाचल दिवस है। उसके साथ साथ है माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में हाल में ही AI को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, वो महाराष्ट्र में की है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कि जो महाराष्ट्र है वो भारत में जो GDP का है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला राज्य है। उसके बाद है नासिक में जो जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित कर किए जाने की घोषणा की गई है। उसके साथ साथ भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले वधान पोर्ट का उद्घाटन भी महाराष्ट्र में किया गया है। जो राष्ट्रपति मुर्मू है ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है, वो भी महाराष्ट्र में किया है। सुजाता जो एक सैनिक हैं महाराष्ट्र की, वो पहली मुख्य सचिव बनी है। FDI का जो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य है वो भी महाराष्ट्र है। और वर्ष 2025 में जो भारतीय सेना दिवस जो पुणे में मनाया गया वो भी महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में पहली देश की AI यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। उसके साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां हुई हैं अभी पदभार संभाले गए हैं 2025 में, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले है ट्विटर की जो नई CEO बनी है लीडा यकिरोनो बनी है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो महानिदेशक बने हैं डॉक्टर ट्राइडोस गैब्रियासिस। उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 जो सत्र के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं फिलोमानो यंग कैमरूनो। उसके बाद यूनिसेफ की जो नई प्रमुख बनी है कैथरीन रैलिस। उसके बाद फैट जो है FATF की जो अध्यक्ष बनी है एंड एलिस ड्रे एंड द मुद्राजो। उसके बाद है UNO की जो महासचिव बनी है वो है एंटोनियो गुटरेस। उसके बाद है ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं वो जे शाह है जो इंडिया से हैं। WTO के जो भारत के स्थायी राजदूत हैं वो सिंथियल पांडियन है। जो बिम्स्टेक के अध्यक्ष करने वाली पहली भारतीय है इंदर मणि पांडे। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं जो वो है अजय बंगा। IMF के जो MD हैं क्रिस्टल जॉर्जीवा। IMF के डिप्टी जो MD है गीता गोपीनाथ। उसके बाद IOSC जो पहले महिला अध्यक्ष है क्रिस्टी कोविट। और राष्ट्रमंडल की जो बनी है वो जो राष्ट्रमंडल की महासचिव बनी है 7th पोजीशन पे, वो है शाला बचोवे। उसके साथ साथ अप्रैल 2025 में जो बिमटेक की जो दक्षता ली गई है वो कहाँ संभाला है, वो किस देश ने संभाली है, वो बांग्लादेश ने संभाली है। तो अप्रैल 2025 में जो बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता संभाली है यह परिवर्तन बैंकॉक थाईलैंड से आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ। यह थाईलैंड ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश की अध्यक्षता सौंपी है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनस, ये याद रखोगे, इसकी भूमिका संगठन में गतिविधियों में नई ऊर्जा लाने की उम्मीद कर सकते हैं। हाल में ही एक राज्य किसान सुविधा ऐप लॉन्च की गई है, वो कहाँ की गई है, वो राजस्थान के अंदर इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप किसानों की कृषि संबंधी सेवाएं योजनाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी जिसमें बहुत सारी चीज़ों को निपटारा जाएगा, जैसे कि मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, किसान पंजीकरण, अनुदान आवेदन, फसल बीमा से जुड़ी सुविधाएं। उसके साथ साथ कृषि योजनाओं की जानकारी के लिए इस ऐप को विकसित किया गया। उसके साथ साथ पूछा गया है कि 2035 में जो महिला विश्व कप है उसको कौन आयोजित करेगा, उसको UK आयोजित करेगा। तो फीफा अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटो के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 2031 में महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए एकमात्र बोली में प्रस्तुत करेगा, जबकि यूनाइटेड किंगडम जो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड ने 2035 में जो महिला विश्व कप की मेजबानी करने के लिए वैध बोली प्रस्तुत की गई है।
उसके साथ है, हाल में ही किस केंद्र ने सना बियाम योजना स्टार्ट की है, वो जो स्टार्ट की गई है वो तेलंगाना ने स्टार्ट की है। हाल में ही केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत PMJAY में शामिल होने वाला 35वां राज्य और यूटी कौन सा बना है, वो दिल्ली बना है। तो हाँ, दिल्ली में हाल में ही केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY में शामिल होने वाला 35वां राज्य और केंद्रीय शासित बन गया है। इसमें होता क्या है कि भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है जो प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। हाल में जो 2025 है, अप्रैल 2025 में जो संयुक्त राष्ट्रीय खेलों का दूसरा संस्करण हुआ है, वो कहाँ हुआ है, वो न्यूयॉर्क में हुआ है। तो यूनाइटेड नेशंस गेम्स जो है का दूसरा संस्करण अप्रैल 2025 में न्यूयॉर्क के शहर में आयोजित किया गया। यहाँ आयोजन 2 अप्रैल से संयुक्त राष्ट्रमंडल कॉन्फ्रेंस रूम 4 में 4 बजे आधिकारिक रूप से शुरू किया गया था। उसके बाद है, एशिया के फर्स्ट वर्टिकल लेफ्ट जो ब्रिज है, पावन ब्रिज को उद्घाटन किया गया, वो किस राज्य में है, वो तमिलनाडु में है। तो ये एशिया का फर्स्ट वर्टिकल ब्रिज है, पावन ब्रिज तमिलनाडु में इसका जो उद्घाटन किया गया है। यह जो पुल है, ये जहाँ पावन द्वीप पर है, जहाँ रामेश्वरम स्थित है। ये और जो मुख्य भूमि है इससे जोड़ेगा, और जिसमें भारतीय रेलवे द्वारा वर्टिकल लिफ्ट तकनीक के पुनः निर्माणित किया गया है। और इसमें जो जहाज को पार करने की अनुमति भी इन दोनों के बीच में दी गई है, जिसके जो बीच के जो हिस्से हैं ऊपर की तरफ उड़ सकते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में कितने घरों में जल जीवन मिशन की तहत पूर्ति हो चुकी है। तो सबसे पहले है वो 80.38%। तो जल जीवन मिशन ने देश के 19.36 करोड़ जो ग्रामीण घरों में 80.38% में अधिक से घरों में नल के पानी की पूर्ति भारत के लिए जीवन जो मिशन है वो कर दी गई है। और ये जो हर घर में जल तहत के लिए 12.34 करोड़ अतिरिक्त जो ग्रामीण घरों को नल के जो कनेक्शन हैं वो भी प्रदान किए गए हैं। तो आज के लिए इतने। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।